क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लैड इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नंबर के फैक्टोरियल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये फैक्टोरियल वैल्यू होता क्या है। अगर हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहेंगे n, और अगर हमें इसका फैक्टोरियल चाहिए तो हम लोग उसे राइट करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये फैक्टोरियल का सिंबल है और इसे हम लोग कहते हैं n फैक्टोरियल। और ये वैल्यू होता है 1 से लेके n तक के जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उन्हें मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलता है वो। मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारा नंबर n है तो हमें क्या करना है, हमें 1 से लेके n तक के जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उन सब को मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू मिलता है वो वैल्यू इस नंबर n का फैक्टोरियल वैल्यू कहा जाता है। यहाँ पे हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, मतलब है कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2। इसी तरह हम लोग 1 तक कर सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर 4 है तो 4 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 से लेके 4 तक के जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उन्हें मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलता है वो। मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 24। इसे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ पे फैक्टोरियल की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में याद रखना है। वो है कि नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते और नंबर 0 जो है उसका फैक्टोरियल वैल्यू मतलब है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है। बाकी के जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उन्हें कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने मेथड बोला है उसे हमें यूज़ करना है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके लिए प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिखा है, मैंने इंक्लूड किया है IOStream हेडर फाइल को। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि हम लोग std नेमस्पेस के अंदर डिफाइन किया गया कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, हमें जो वेरिएबल की ज़रूरत है उन्हें डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। यूज़र नंबर एंटर करेगा और उस नंबर का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यूज़र का इनपुट जो है उसे स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है, तो उसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा टाइप में लेता हूँ इंटीजर और यहाँ पे मैं कहूँगा नंबर, ठीक है। उसके बाद हमें जो फैक्टोरियल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं उसे स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को यूज़ करूँगा और उसका टाइप मैं लूँगा अनसाइंड लॉन्ग। ये इंटीजर टाइप का है। अनसाइंड मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। हमें पता है कि फैक्टोरियल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर ही है, तो यहाँ पे मैं अनसाइंड लॉन्ग लेता हूँ और मैं वेरिएबल को नाम दूंगा फैक्टोरियल और हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से पूछ सकते हैं कि किस नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा cout को और यहाँ पे मैं मैसेज लिखूँगा एंटर दी नंबर, ठीक है। और अभी इस मैसेज को देख के यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, उसे हम लोग रीड करेंगे सीन को यूज़ करके और उसे हम लोग स्टोर करेंगे नंबर वेरिएबल के अंदर। अभी हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या यूज़र ने नेगेटिव नंबर एंटर किया है या फिर यूज़र ने 1 एंटर किया है या फिर 0 एंटर किया है या फिर उससे भी बड़ा नंबर एंटर किया है। तो हर एक सिचुएशन के लिए हमें मैसेज डिस्प्ले करना है, फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने नेगेटिव नंबर एंटर किया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा कि अगर नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 0 से कम है तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एंटर किया है। तो हम लोग उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा cout को और यहाँ पे मैं कहूँगा कि
नेगेटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी अगर यूज़र ने नेगेटिव नंबर एंटर नहीं किया है, अगर यूज़र ने एंटर किया है 0 या फिर 1, तो उसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे अगर यूज़र एंटर करता है 0 या फिर 1, तो हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि वैल्यू 1 है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि अगर नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 2 से कम है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन का फेल होने का मतलब है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो 0 से कम नहीं है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 1 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे एल्स इफ में हम लोग चेक करें कि क्या नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 2 से कम है। अगर यहाँ पे ये एल्स इफ कंडीशन ट्रू रहता है तो इसका मतलब ये है कि नंबर 0 है या फिर 1 है, क्योंकि एल्स इफ में हम लोग तब आते हैं जब ये इफ़ कंडीशन फेल रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सी आउट को, और हम लोग डिस्प्ले करेंगे नंबर, उसके बाद हम लोग फैक्टोरियल सिंबल डिस्प्ले करेंगे इक्वल टू, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टोरियल वेरिएबल हमने जो यूज़ किया है उसके अंदर जो वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और उसे हमने इनिशियलाइज किया है 1 से, तो वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे। हम यहाँ पे इस एल्स पार्ट में तब आते हैं जब यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, 1 से लेके जो नंबर है वहाँ तक के जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पहले क्या चाहिए, 1 से लेके जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वहाँ तक के पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप, आप किसी भी लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहूँगा उसे नम, और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उससे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखना है, हमें इस फॉर लूप को कब तक एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे क्योंकि मैंने इस नम वेरिएबल को नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उससे इनिशियलाइज़ किया है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूँगा कि जब तक नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा है तो मुझे इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक इटरेशन के साथ नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है मुझे नंबर 4 का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे। हम लोग यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, 1 से लेके n तक नहीं कर रहे हैं, n से लेके 1 तक कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन पे लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहाँ पे मैं 1 तक भी नहीं कर रहा हूँ, 1 को इंक्लूड यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते भी हैं तो उससे वो वैल्यू बदल नहीं जाता है, वही वैल्यू मिलता है हमें, तो हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सी आउट को यूज़ करके जो वैल्यू हमें नम वेरिएबल के लिए मिलता है उसे डिस्प्ले करता हूँ, और अभी मैं इसको सेव करके रन करता हूँ बस आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे क्या होता हूँ कि मुझे नंबर 4 का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये नंबर 4 नेगेटिव नंबर नहीं है तो इफ़ कंडीशन फेल हुआ, क्योंकि ये 4 2 से भी कम नहीं है तो एल्स इफ भी फेल हुआ, और ये एल्स ब्लॉक पे आ गया और वहाँ पे हमारा फॉर लूप हमें 4 3 2 3 नंबर्स दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट मिलता है उसे स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने जो वेरिएबल का इस्तेमाल किया है उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय नम। ठीक है, जब हम लोग इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं तो फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट हो गया होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे नम वेरिएबल के लिए जो वैल्यू मिलता है उससे, और उस रिज़ल्ट को हम लोग वापस
फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एल्स ब्लॉक के अंदर फॉर लूप से बाहर आके जो फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जो सी आउट मैंने लिखा है उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया है। तो अभी मैं इसको सेव करके इसे रन करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 4 का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। एक और बार मैं रन करता हूँ। इस बार मैं कहता हूँ नंबर 1, तो यहाँ पे कहता है कि 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। एक और बार रन करता हूँ। इस बार मैं कहता हूँ कि 0, ये कहता है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। एक और बार रन करता हूँ। इस बार मैं एंटर करता हूँ -4, ये कहता है कि कांट फाइंड फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रोग्राम फैक्टोरियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नंबर 4, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24 आता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो है 4। तो नंबर वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गया है 4 और हमने फैक्टोरियल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 1 से। ठीक है, तो ये इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगा क्योंकि 4 0 से कम नहीं है। एल्स इफ भी फेल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 4 2 से कम नहीं है। तो हम लोग आ जाएंगे एल्स ब्लॉक में। तो इस फॉर लूप को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो नम वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उससे। मतलब है कि नंबर वेरिएबल के अंदर 4 है तो नम वेरिएबल के अंदर 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया जाता है, क्या नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा है। यहाँ पे नम वेरिएबल के अंदर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और ये कंडीशन ट्रू होता है। तो इस फॉर लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे किया जाता है फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय नम। फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो है 4 और इस रिजल्ट को वापस स्टोर किया जाता है फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर। तो फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर वैल्यू हो जाता है 4 और उसके बाद यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर बाकी स्टेटमेंट नहीं है तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे डिक्रीमेंट किया जाता है 1 से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3। फिर से यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया जाता है 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सही है तो इस फॉर लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय नम। तो नम वेरिएबल के अंदर 3 है, फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो हो जाएगा 12 और उसको यहाँ पे वापस स्टोर किया जाता है इस फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर। अभी फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 12। अभी फिर से यहाँ पे फॉर लूप के अंदर और कोई स्टेटमेंट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा नम माइनस माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होता है क्योंकि 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो ये ट्रू है। तो फिर से यहाँ पे इस फॉर लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है जो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई नम और जो रिज़ल्ट है उसको स्टोर किया जाता है फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर और यहाँ पे ये कंटेन करेगा 24 और उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप के अंदर और कोई स्टेटमेंट नहीं है तो यहाँ पे इस नम वेरिएबल के वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाता है। यहाँ पे डिक्रीमेंट करने पर वैल्यू हो जाता है 1 और अभी इस कंडीशन को चेक किया जाता है 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये फॉल्स है तो फॉर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टॉप करता है। तो उसके बाद यहाँ पे इस सी आउट को एग्जीक्यूट किया जाता है और ये डिस्प्ले करता है 4 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो और वो है 24। हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है 24। तो कुछ इस तरह यहाँ पे ये प्रोग्राम रन करता है। यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है वो है कि ये फैक्टोरियल वैल्यू जो है वो छोटे नंबर के लिए भी बड़ा वैल्यू बन जाता है। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं उसका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे नंबर को इनपुट करना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे 100, मुझे नंबर 100 का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो शायद ये डेटा टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो उस वैल्यू को कंटेन ना कर सके। तो हमें कुछ
रॉन्ग रिज़ल्ट आता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे याद रखना है। तो ये हुआ दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।